नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी आईक्यू में। आज हम लोग एक बहुत ही इंटरेस्टिंग आइडिया के बारे में बात करने वाले हैं। हम लोग सब जानते हैं कि सरकार ने 3 फार्म बिल्स लाए हैं, 3 फार्म एक्ट्स लाए हैं, जिसको उन्होंने डब किया है कि ये फार्मर फ्रेंडली है। सरकार ने कम्युनिकेट किया है फार्मर को काफी फायदा होगा, इससे एग्रीकल्चर लिबरलाइज होगा, आपके पास बहुत ज्यादा विकल्प रहेंगे। पहले ऐसा था कि आप केवल एपीएमसी में जाके अपना जो उपज है उसको बेचेंगे, लेकिन अभी आप किसी प्राइवेट एंटिटी को भी बेच सकते हैं, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एटसेट्रा को प्रमोट कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ हम लोग देख रहे हैं कि फार्मर्स के कंटिन्यूअस प्रोटेस्ट चल रहे हैं, अभी भी चल रहे हैं। दिल्ली के पास, दिल्ली, हरियाणा, दिल्ली, पंजाब बॉर्डर्स हैव बीन सील्ड। काफी ज्यादा प्रोटेस्ट अभी भी जारी है इन एक्ट्स के खिलाफ। तो आज हम लोग यहां पे देखेंगे उसी से जुड़ा हुआ एक डिस्कशन कि जो सरकार ने कहा है कि हम लिबरलाइज कर रहे हैं एग्रीकल्चर को, क्या वो इन सिंक है जो इंटरनेशनली चल रहा है या नहीं, इसके ऊपर एक डिस्कशन करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। क्रिस्टोफर जैफ्रेलो एक प्रोमिनेंट पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं जिन्होंने यहां पे कंट्रीब्यूट किया हुआ है। तो लेट अस टॉक अबाउट द आइडिया। लेकिन उससे पहले, मैं हूं आपका दोस्त राहुल साईगांवकर। अगर आप मुझे फॉलो करना चाहते हैं, यू कैन फॉलो मी ऑन द आईडी राहुल साई 222। मेरा फेसबुक, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम के चैनल का आईडी सेम है। इसके अलावा स्टडी आईक्यू आपके लिए स्मार्ट कोर्स लाया है यूपीएससी 2021 के लिए। ज्यादा जानकारी के लिए डाउनलोड करें ऐप गूगल प्ले स्टोर से। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जून 2020 में सरकार ने 3 ऑर्डिनेंसेस लाए थे। उन्होंने कहा था कि ये ऑर्डिनेंसेस फार्मर फ्रेंडली है। ऑर्डिनेंसेस के बाद भी काफी ज्यादा प्रोटेस्ट चल रहा था। प्रोटेस्ट इसलिए चल रहा था कि फार्मर्स को लग रहा है कि सरकार एमएसपी रजीम को डिसकंटिन्यू करने वाला है। और इस साल के मॉनसून सत्र में सरकार ने इन बिल्स को इंट्रोड्यूस भी किया और फाइनली इनको पास भी करा दिया, प्रेसिडेंशियल एसेंट भी मिल ली। तो कौन से ये 3 एक्ट थे? एक था फार्मर प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन एक्ट। यही है जो सबसे मेन एक्ट है जिससे फार्मर्स को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है। इसके अलावा एक और फार्मर्स एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन अग्रीमेंट ऑन प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विसेज एक्ट 2020। यहां पे आप कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की प्रोविजंस वगैरह देख सकते हो। और एक अमेंडमेंट किया था एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट को, जिसके ऊपर हम लोगों ने ऑलरेडी एक डिस्कशन किया हुआ है। सरकार ने कहा कि ये तीनों एक्ट क्या करेंगे, फार्मर फ्रेंडली और ट्रेडर फ्रेंडली एनवायरनमेंट एक सेटअप करेंगे जहां पे फार्मर्स अपनी जो प्रोड्यूस रहेगी वो कहीं पे भी बेच सकते हैं प्राइवेट एंटिटीज को, जिससे उन्हें ज्यादा फायदा होगा, ज्यादा मुनाफा होगा, एटसेट्रा। यानी कि क्या हो रहा है एग्जैक्टली? इस डेवलपमेंट को बहुत सारे लोगों ने अपने अपने रिएक्शन से बताया है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि ये एक वाटरशेड मोमेंट है फॉर इंडियन एग्रीकल्चर। बहुत से एक्सपर्ट्स कहते हैं, जो प्रो हैं इन एक्ट्स के, वो कहते हैं दिस इज द 1991 मोमेंट फॉर इंडियन एग्रीकल्चर। 1991 में हम लोगों ने क्या किया था? एलपीजी रिफॉर्म्स लाए थे, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन रिफॉर्म्स इन आर इकोनॉमिक डोमेन। तो उसी तरह से 2020 को एक वाटरशेड मोमेंट बताया जा रहा है जहां पे एग्रीकल्चर को लिबरलाइज कर रहे हैं। तो सरकार की तरफ से ये कहना है कि इससे फार्मर्स को काफी फायदा मिलेगा, फार्मर्स को फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी की एक्सेस मिलेगी, उनसे प्रोडक्शन बढ़ेगा, उनसे उनका फायदा भी बढ़ेगा। लेकिन ऑपोजिशन का मानना यह है कि दीज आर एंटी फार्मर एक्ट्स, और फार्मर्स का भी यही मानना है। अगर आप देखें कि प्रोटेस्ट काफी जारी है, यहां पे आप देख सकते हो कि इन काले कानूनों को वापस लो, ये डिमांड है प्रोटेस्टर्स की। दिल्ली में स्पेशली, हरियाणा, पंजाब, वेस्टर्न यूपी बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट चल रहा है इन फार्म एक्ट्स के खिलाफ। 2 मेन रीजन है इसके। एक तो रीजन मैंने आपको बता दिया कि एमएसपी। फार्मर्स को अभी लग रहा है कि क्योंकि इन एक्ट्स में एमएसपी का मेंशन नहीं है, तो अगर हम लोग प्राइवेट लोगों के पास बेचेंगे तो हमको एमएसपी मिलेगा या नहीं मिलेगा, एमएसपी से कम मिलेगा, किसी को कुछ पता नहीं है। फार्मर यूनियन और फार्मर्स के ग्रुप्स ये कहते हैं कि सरकार ये पहला कदम ले चुकी है ताकि वो एमएसपी के रेजिम को खत्म कर दे। आगे एमएसपी को ये लोग डिसकंटिन्यू करने की प्लान कर रहे हैं, इसीलिए प्रोटेस्ट जारी है। इसके अलावा उनका एक और प्रोटेस्ट का रीजन है कॉर्पोरेटाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, जिसे मैंने बताया कि लिबरलाइजेशन कर दिया। तो इन दोनों मुद्दों के ऊपर सबसे ज्यादा प्रोटेस्ट चल रहा है। तो आज हम लोग देखेंगे क्या है एक्चुअल में इंटरनेशनल एक्सपीरियंस। यहां पे आर्गुमेंट देते हैं क्रिस्टोफर जैफ्रेलो। क्रिस्टोफर जैफ्रेलो कहते हैं, व्हाई इज इंडियन गवर्नमेंट ट्राइंग टू लिबरलाइज एग्रीकल्चर? और यहां पे अभी आपको लग रहा होगा कि लिबरलाइज का मतलब क्या है। लिबरलाइज से मैं आपको बताता हूं कि ऑलरेडी एग्रीकल्चर इज इन द प्राइवेट सेक्टर डोमेन, यानी कि फार्मर्स आर दी ओनर्स, फार्मर के पास लैंड है, एटसेट्रा एटसेट्रा, इट इज कंप्लीटली प्राइवेटाइज। लेकिन यहां पे कॉर्पोरेट्स को अलाउ नहीं किया हुआ है। कॉर्पोरेट्स कैन नॉट ओन लैंड, कॉर्पोरेट एंट्री इनटू एग्रीकल्चर इज नॉट अलाउड। तो इसी वजह से हम लोग ये लिबरलाइज टर्म यूज कर रहे हैं, क्योंकि अभी कॉर्पोरेट्स कैन एंटर इनटू एग्रीकल्चर, मतलब
कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करेंगे, फार्मर के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करेंगे, उनकी प्रोड्यूस को वो लोग यूज करेंगे, यानी कि कुछ इनडायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट जरूर हो चुका है अभी एग्रीकल्चर में कॉर्पोरेट्स का। बिग कॉर्पोरेट्स विल प्ले अ मेजर रोल आफ्टर दीज 3 एक्ट्स। तो किससे पे जैफर लोग पूछते हैं कि क्यों हम लोग लिबरलाइज कर रहे हैं, जहां तक विश्व की बड़ी बड़ी जो सरकारें हैं, देश है, वो बहुत ही ज्यादा सब्सिडाइज करती हैं अपनी एग्रीकल्चर को। तो हम लोग यहां पे एक डिस्कशन करने वाले हैं सब्सिडी का, क्योंकि एमएसपी की बात हुई, फार्मर्स को लग रहा है कि एमएसपी रुक जाएगा, यानी कि एक सब्सिडी रुक जाएगी उनके लिए। तो हम लोग यहां पे देखेंगे एक सब्सिडी के ऊपर कुछ नंबर्स देखेंगे और क्या प्रॉब्लम है हम लोग बात करेंगे। अगर हम लोग यूनाइटेड स्टेट्स की बात करें, यूनाइटेड स्टेट्स में फेडरल सब्सिडीज जो जाती हैं फार्मर्स की तरफ, एग्रीकल्चर सब्सिडीज, फेडरल मतलब केवल केंद्र सरकार से, राज्य सरकार की उनकी है। 2020 में $46 बिलियन सब्सिडी गई थी फार्मर्स को, और ये 46 बिलियन की अगर हम लोग बात करें तो ये कम से कम 40% ऑफ इनकम बन जाता है इन फार्मर्स के लिए। मतलब अगर 100 रुपए फार्मर के पास जा रहा है तो 40 रुपए सरकार की तरफ से जा रहा है, 60 रुपए वो खुद बना रहे हैं। ठीक है, ये है बेसिक अंडरस्टैंडिंग। और यूरोपियन यूनियन की बात करें तो 2006 से लेकर एवरेज उन्होंने 54 बिलियन यूरोस सब्सिडीज दी है हर साल। तो काफी ज्यादा मात्रा में सब्सिडीज देते हैं डेवलप्ड कंट्रीज। तो अगर हम लोग देखें इन कंट्रीज को जिनको हम लोग डेवलप डब करते हैं, अगर वही फार्मर्स की हेल्प कर रहे हैं तो ये जाहिर सी बात है कि इंडिया को भी हेल्प जरूर करना चाहिए। अगर हम लोग इंडिया की बात करें तो इंडिया में भी सब्सिडी की कोई कमी नहीं है, सब्सिडी है जरूर। क्रेडिट सब्सिडी है, हम लोग देखते हैं डायरेक्ट क्रेडिट होता है, लोन वेवर होता है, एटसेट्रा। एमएसपी के थ्रू भी एक सब्सिडी जरूर मिलती है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस है। फर्टिलाइजर्स आर ऑलरेडी सब्सिडाइज देश में, यूरिया सब्सिडाइज्ड है, बाकी सारे फर्टिलाइजर भी सब्सिडाइज्ड है, पावर भी सब्सिडाइज्ड है फार्मर्स के लिए, इरिगेशन, पानी के ऊपर कोई चार्जेस नहीं है इरिगेशन के लिए, दिस इज ऑल्सो सब्सिडाइज। सीड्स एटसेट्रा, ऑल द इनपुट्स आर ऑल्सो सब्सिडाइज्ड इन इंडिया। तो सब्सिडी तो है ही है, लेकिन कितनी मात्रा में सब्सिडी है इंडिया में अगर हम लोग बात करें तो ये मैं आपको बताने वाला हूं इस रिपोर्ट के बारे में, एग्रीकल्चर सब्सिडीज, जो 15 फाइनेंस कमीशन ने किया था मार्च 2019 में। इस रिपोर्ट के तहत अगर हम लोग देखें, मोस्ट रीसेंट एस्टिमेट से उन्होंने बताया है कि केंद्र सरकार की जो सब्सिडी जाती है वो है 120,000 करोड़। और अगर मैं इसको कन्वर्ट कर दूं अप्रोक्सीमेटली समझ लीजिए 16 से 17 बिलियन डॉलर्स हम लोग देते हैं फार्मर्स को सब्सिडी में। यह है केंद्र सरकार से। इसी में अगर हम लोग राज्य सरकार की बात करें वो भी मोर और लेस सेम है। तो अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं तो अप्रोक्सीमेटली 32 बिलियन डॉलर्स का सब्सिडी जाता है फार्मर्स को। और मैंने आपको बताया कि केवल अमेरिका में केंद्र सरकार से 46 बिलियन डॉलर्स ईयरली जाता है। तो इन दोनों को कंपेयर कीजिएगा आप। और फाइनली फाइनेंस कमीशन का ये क्लियर कट मानना है कि वाइल इंपॉर्टेंस ऑफ सब्सिडीज फॉर फार्मर्स लाइवलीहुड में वेरी फ्रॉम रीजन टू रीजन, और इंडिया में अगर हम लोग बात करें तो ये 20% ऑफ एग्रीगेट इनकम होता है, और यूएस में मैंने आपको बताया था 40% ऑफ एग्रीगेट इनकम होता है। इतनी सारी सब्सिडी के बाद भी फाइनेंस कमीशन का यह मानना है कि प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ रही है, प्रोडक्टिविटी की जरूर प्रॉब्लम है, और हमारे पास स्मॉल फार्म साइजेस है, उसकी वजह से प्रोडक्टिविटी बहुत कम है, आउटपुट काफी ज्यादा कम है। तो ये तो इटर्नल स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम से हमें स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स चाहिए। तो इन सब डिस्कशन से, इन सब नंबर से हमें क्या पता चलता है? इसका मतलब है कि क्या इंडिया को और भी ज्यादा सब्सिडी देने की जरूरत है? अगर मैं इस सवाल का जवाब दूं यूएस लेवल पे, यूएस की अप्रोक्सीमेट पॉपुलेशन की अगर मैं बात करूं 35 से 40 करोड़ के बीच, इंडिया की 130 करोड़। यूएस सेंट्रल गवर्नमेंट की सब्सिडी है फार्मर्स के लिए 46 बिलियन डॉलर्स, इंडिया की 16 to 17 बिलियन डॉलर्स फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट, टोटली अराउंड 30 to 33 बिलियन डॉलर्स। इन डेवलप्ड कंट्रीज को पता है कि अगर ये सब्सिडी नहीं देंगे तो खाएंगे क्या, क्योंकि फार्मर्स को तो प्रोड्यूस करना ही है ऑब्वियसली। तो इंडिया को भी समझना तो है ही, बट इन जनरल मैं इस चीज पे अगर फोकस करूं, पर कैपिटा सब्सिडी अभी भी डेवलप्ड कंट्री से बहुत ज्यादा है, इंडिया में काफी कम है, अग्रीड। लेकिन अगर मैं सब्सिडी की बात करूं, सब्सिडी और जो हमारा आरक्षण है वो एक ही सिंड्रोम से गुजरते हैं। भारत में जब भी सब्सिडी की बात हो, जब भी रिजर्वेशन की बात हो, उस पर कोई इन्फॉर्म डिस्कशन हो ही नहीं सकता, कोई डेलिब्रेशन हो ही नहीं सकता। ऐसा है कि ये आग से खेलने के बराबर है। क्यों? क्योंकि दोनों एक ही सिंड्रोम से गुजरते हैं। अगर यहां पे रैशनलाइज करने की बात करें, रिफॉर्म करने की बात करें, तो लोग मना करते हैं। इस सिंड्रोम का दूसरा प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है सब्सिडी पर से इज नॉट बैड,
वेरी सिमिलर टू रिजर्वेशन पर से इज नॉट बैड, यानी कि रिजर्वेशन आरक्षण से प्रॉब्लम नहीं है, सब्सिडी से प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हमें यह जानना है कि ये रिजर्वेशन, ये सब्सिडी कहां जा रही है, इससे प्रॉब्लम है। अभी फिलहाल अगर हम लोग यही बात करते हैं कि आरक्षण रिजर्वेशन में क्या होता है, जिसको चाहिए उसको नहीं मिलता है और जिसके पास है उसे मिल जाता है, राइट? दिस इज द मेन प्रॉब्लम। इसीलिए एक इन्फॉर्म डिस्कशन नहीं होता है, लोग कहते हैं रिजर्वेशन हटा दो एटसेट्रा एटसेट्रा। सब्सिडी की बात करें, सब्सिडी पे भी यही होता है। सब्सिडी को अगर हम लोग देखें, जो $32 बिलियन हम लोग सब्सिडी दे रहे हैं, उसमें से कम 80% ऑफ दैट सब्सिडी गोस वेयर, इट गोस टू बिग फार्मर्स, लार्ज फार्मर्स जो इसका फायदा उठा रहे हैं। तो इसे रैशनलाइज करने की बहुत ज्यादा जरूरत है, बंद करने की जरूरत नहीं है। जिस किसान को चाहिए उस किसान को सब्सिडी बिल्कुल मिलनी चाहिए, जिसे नहीं चाहिए उस चीज के ऊपर हमें रैशनलाइज करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। आगे चल के इन फ्यूचर वी नीड टू थिंक अबाउट दीज थिंग्स। तो अभी फिलहाल तो मैंने आपको प्रॉब्लम्स ही बता दिए, है ना, बहुत सारे प्रॉब्लम्स बता दिए कि सब्सिडी दूसरे देशों में देते हैं, हमें भी सब्सिडी देनी चाहिए। मैंने कहा कि कैसे देनी चाहिए, उसके लिए तो धीरे धीरे सोल्यूशन आ जाएगा, क्योंकि इसके ऊपर जब तक एक इन्फॉर्म डिबेट, इन्फॉर्म डिस्कशन नहीं होगा, जब तक हम लोग सेग्रीगेट नहीं कर देंगे लार्ज फार्मर्स कौन है जिनकी इनकम ज्यादा है, स्मॉल फार्मर्स कौन है जिनकी इनकम कम है, जिनको सब्सिडी की जरूरत है, तब तक इसके ऊपर सोल्यूशन ज्यादा नहीं आएगा। लेकिन टाइम बीइंग के लिए कुछ पॉसिबल इंटरवेंशन जरूर हो सकते हैं। 2004 में नेशनल कमीशन ऑफ फार्मर्स आया था, MS स्वामीनाथन उसको हेड कर रहे थे, MS स्वामीनाथन कमिटी। अभी तक इस कमिटी के रिकमेंडेशंस इंप्लीमेंट नहीं की गई है, तो पॉसिबली ये एक इंटरवेंशन कर सकते हैं ताकि फार्मर्स को थोड़ा सा उनकी लाइफ सुधर जाए, प्रॉफिट मिले उनको, उनका लाइवलीहुड थोड़ा सा सेफगार्ड हो जाए। इसके ऊपर अभी तक सरकारों ने ज्यादा इंप्लीमेंटेशन नहीं की। एक और विकल्प है आंध्र प्रदेश का कम्युनिटी मैनेज फार्मिंग मॉडल। अगर हम लोग बात करें, आंध्र प्रदेश का कम्युनिटी मैनेज फार्मिंग मॉडल एक मॉडल प्रोजेक्ट है, जहां पे कम्युनिटी लेड प्रोजेक्ट है पॉवर्टी हटाने के लिए। SERP, सोसाइटी फॉर रिमूवल ऑफ पॉवर्टी, इसको इंप्लीमेंट करता है इन कोलैबोरेशन विद सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, स्पेशली वुमेन इन्वॉल्व सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, जहां पे वो जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग को भी बढ़ावा दे रहे हैं कुछ सालों से। तो दिस कैन बिकम अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टेम्पलेट फॉर अस टू फॉलो इन फ्यूचर ऑल्सो, फॉर टाइम बीइंग एटलीस्ट। और आगे चल के तो सोल्यूशन यही है कि सब्सिडीज को रिफॉर्म करना होगा, सब्सिडीज को रैशनलाइज करना होगा। बहुत जरूरी चीज यह है कि किसानों को मदद की बहुत ज्यादा जरूरत है, लेकिन वो इंटरनेट किसान के पास पहुंचनी चाहिए, जो नीडी है उनके पास पहुंचनी चाहिए, तभी फिल्टर आउट हो सकता है। और तभी जाकर सब्सिडी कभी इटर्नली चल नहीं सकती है, एट वन पॉइंट ऑफ टाइम रुकना बहुत जरूरी है। तो उसके लिए फिल्टरिंग आउट बहुत ज्यादा जरूरी है। आशा करते हैं कि सरकार इस मुहिम में लग जाएगी और अभी जो प्रोटेस्ट चल रहा है उसको रोकने के लिए कम से कम फार्मर यूनियन और सरकार एक मिडिल ग्राउंड पे आ जाए और एक वर्केबल सॉल्यूशन ढूंढ निकाले जल्द से जल्द। That is it from my side on this part of discussion. I hope this was interesting for you. Thank you for watching. Jai Hind.